करे जो स्वयं की शक्तियों को प्रकट करता है। मुमुक्षु उपादान शक्तियों पर विश्वास करता है, क्योंकि उपादान शक्ति स्वाधीन होती है, उपादान शक्ति शाश्वत होती है, उपादान शक्ति खुद की होती है। उपादान शक्ति प्रकट होने के बाद वह मालिक बनाती है, हमें निर्भय बनाती है, हमें स्वतंत्र बनाती है, हमारा खुद का एक राइट एरिया बनाती है। उपादान शक्ति वाला किसी रास्ते पर नहीं चलता, वह जहाँ से चल जाता है वही रास्ता बन जाता है। सबसे बड़ी क्यों पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने बार बार उपादान शक्ति पर जोर दिया। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज तो निमित्त को अकिंचित कर कह देते हैं। पराधीन यदि तुम्हारे लिए पराधीन शक्तियां कभी भी तुम्हारे लिए निसहाय कर सकते हैं। उपादान शक्ति एक बार प्रकट होने के बाद, जैसे कहते हैं ना, स्वयं का यदि सब्जी की दुकान है तो वह स्वयं की दुकान का मालिक है, और करोड़ों की संपत्ति की फैक्ट्री है, उसके बावजूद भी वहां पर वह नौकर है। 1 करोड़ रुपया पैकेज मिलता है तो भी क्या कहलाएगा? नौकर ही कहलाएगा, पराधीन ही रहेगा, दास ही रहेगा। उसे हमेशा भय सताता रहेगा कि कभी भी सेठ मुझे निकाल सकता है। वो काम कर नहीं रहा है, उसे काम करना पड़ रहा है। कल अपन ने इसी विवक्षा को समझा था, काम करना पड़ रहा है। थोड़ा से आराम लेने की बात आ जाए तो डर जाएगा कहीं बॉस आ न जाए, और जहां हमारा भय बना रहे उस कार्य में यदि तुम्हें जन्नत की भी सेवा मिले तो कोई मतलब नहीं। इसलिए ऋषभ देव ने आजीविका के साधन में नौकरी नहीं रखी, शूद्र बना दिया, लकड़ी को खाती बना दिया, लकड़ी बनाने वाले लोहार बना दिया, यहाँ तक कि उपानय बनाने वाले को व्यवस्था दे दी कि यदि तुम्हें रोजी रोटी करने के लिए, पेट भरने के लिए जूते भी बनाना पड़े तो, ऋषभ देव ने सिखाया, मेरे से नाराज मत होना। क्या करोगे? तुमसे छत्रिता बनी नहीं, तुमसे खेती बनी नहीं, तुमसे व्यापार बना नहीं, तो ऋषभदेव ने कहा अभी पट्टा भूखा तो नहीं मरे, कम से कम जूते ही बना ले। कैसे भी करके आजीविका कमा लेना से जिंदा रहना ठीक है कि बिना आजीविका के मर जाना ठीक है? अरे जैसे बने 2 रोटियां तो शूद्र बना दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उन्होंने एक कैटेगरी बनाई जो अच्छे कार्य नहीं कर सकते हैं या नेचर अच्छा नहीं है,
तो उन्होंने कहा कि तुम ठीक है विद्या और शिल्प से अपनी आजीविका चलाओ, लेकिन विद्या शिल्प के कारण उनको एक टाइटल दे दिया, शूद्र वर्ण की व्यवस्था दे दी। कोई आपत्ति नहीं, शूद्र वर्ण कोई निंदनीय शब्द नहीं है, अपमानजनक शब्द नहीं है, कोई उसमें अनादर वाली बात नहीं है, एक व्यवस्था है। जैसे आपकी नौकरी में फर्स्ट कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी, कर्मचारी सभी हैं, लेकिन ये कैटेगरी बनाई गई कि नहीं? तो वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे दिया, हमारे यहाँ नंबर न दे करके नाम दे दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तुमने थोड़ा सा बदल दिया, चतुर्थ श्रेणी का। अब चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति कोई भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है। चतुर्थ श्रेणी, इस पद पर जो आएगा वो चतुर्थ श्रेणी का कहलाएगा। इसलिए कोई शूद्र शब्द एक व्यवस्था थी, उपेक्षा नहीं, उपेक्षा के लिए नहीं था, निंदनीय के नहीं था, एक व्यवस्था थी कि इस प्रकार की शिल्प का कार्य करके जो रोजी रोटी कमाता है उसको शूद्र कहा जाए। तो ये व्यवस्था दी गई थी, ये तक कर दिया, लेकिन उन्होंने नौकरी की व्यवस्था नहीं बनाई कि यदि कहीं तुम्हें नौकरी मिले तो तुम नौकरी कर ले। बहुत बड़ा सोच ऋषभदेव का रहा होगा। ये कितना छोटे स्तर का कर दिया कि तुम आजीविका के लिए चाहो तो जूते पे पॉलिश कर लेना। जूतों पे पॉलिश करना भी एक आजीविका है। लोग कमाते हैं कि नहीं कमाते? कोई बात नहीं, जूतों पे पॉलिश करके रोटी कमाना कोई हानिकारक नहीं, कोई निंदनीय नहीं। ऋषभदेव ने व्यवस्था बनाई। झाड़ू लगा करके आजीविका करना कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी आजीविका है, तुम जनरल है, सेवा नहीं है। जूतों पे पॉलिश करना सेवा नहीं है, वो उसका धंधा है। आज नहीं करना तो क्या तुम उसको निकाल दोगे? नहीं निकाल, आज नहीं करना, आज कोई पॉलिश करने नहीं जाएंगे। जिस चीज में तुम्हें किसी का डर ना लगे वह धंधा करने की अनुमति दी। मन के राजा हो। अंत में जाके कहा भीख मांग लेना, भीख निदान। हमारे शांति सागर महाराज कहा करते थे, उत्तम खेती मध्यम वान, जघन्य नौकरी भीख निदान। नौकरी में और भीख में यदि कोई दो में से एक चुनना पड़े तो आज के युग में बहुत अचंभा लग रहा है। महाराज जी क्या बात कर रहे हैं आप, सारा देसी नौकर। आज तो लोग नौकरी के लिए तो मर रहे हैं। हम तो नीति बता रहे हैं, जो सुना है इस पर सोच रहे हैं, ऐसा क्यों? एक और नौकरी है और एक और भीख मांगना है, तो उन्होंने कहा भीख मांग लेना। अब ये नीति आई है तो अपन को कुछ सोचना तो पड़ेगा। आखिर इतना भीख मांगने तक की बात कह दे में, क्योंकि भीख मांगने में भय नहीं है। आज भीख मांगने नहीं गए तो नहीं, आज नहीं जाना तो नहीं जाना। भीख मांगने वाला स्वतंत्र है कि नहीं? एक दरवाजे जाना तो जाना, नहीं जाना तो नहीं जाना। किसी ने अपमान कर दिया, अपमान कर दिया, कोई डर नहीं है। बस जिस आजीविका में किसी का डर ना लगे
वह आजीविका आपके लिए वैलिड है, चाहे भली वो भीख क्यों ना हो। पराधीन नहीं होना, भय नहीं है। नहीं दिया मान लो भीख उसने, तो डर की कोई बात नहीं, नहीं दी भाई नहीं दी। ये तो नहीं कह सकता मैंने आज भीख नहीं दी, ध्यान रखना आज के बाद तुझे भीख मांगने वाले भिखारी पद से अलग किया जाता है, APO सस्पेंड किया जाता है। क्या सेठ भिखारी को ये कर सकता है? नहीं करते, भीख नहीं देगा भाई, नहीं देना, तेरी मर्जी मत दे। जैसे दुकानदार पे ग्राहक को माल नहीं खरीदना है तो मत खरीद, भीख नहीं देना है तो मत दे, खत्म बात हो गई। लेकिन तुम हम सस्पेंड तो नहीं कर सकते। भीख मांगने से हमें हटाने का डर तो नहीं है। जिस आजीविका में कमाते समय ये डर लगे कि आजीविका कभी भी जा सकती है, मेरे अधीन नहीं है, सामने वाले के अधीन है, बस उसके लिए उज्जवल शांति सागर महाराज और ऋषभ देव ने ये सोच करके कहा होगा, हम नौकरी का उपदेश नहीं देंगे, हम नौकरी का कोई उपदेश नहीं देंगे। तो ऋषभ देव के समय नौकर थे या नहीं? दास दासी दास थे कि नहीं? थे, लेकिन उपदेश नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे कार्य होते हैं लेकिन उनको मार्ग नहीं बनाया जाएगा, ये मजबूरी बनाई जाएगी, मार्ग नहीं बनाया जाएगा, कानून नहीं बनाया जाएगा। चोरियां होती हैं कि नहीं, लेकिन चोरी पर कानून से छूट दे दो। एक बार एक स्थान पर एक सरकार ने शराब की छूट दे दी। मंत्री हमारे पास दर्शन करने आए, मैंने क्या किया तुमने? बोले महाराज जी आप समझो। मैंने समझाओ। बोले लोग शराब तो पी रहे हैं, चोरी छुपे फिरे हैं, तो सरकार को और हानि हो रही है, उसका जो टैक्स मिलना चाहिए, इसलिए टैक्स दो और पियो। पी तो रही है। मैंने कहा अच्छा, यदि पी तो रहे ही हैं तो टैक्स दे करके पियो। तो मैंने कहा ये और कर दो, चोरी तो हो ही रही है। फिर मैंने उनको रिमांडर पे लिया, मैंने कहा चोरियां तो क्यों ना बैलेट कर दिया जाए कि जिसको जितनी चोरी करे इतना % टैक्स जमा कराओ और चोरी। जुआ तो खिल ही रहे हैं, मर्डर तो हो ही रहे हैं, किसी को मर्डर करना हो रहा है, मर्डर के नहीं, हत्याएं हो ही रही। बस इतना रुपया जमा कराओ सरकार में और निपटा दो जिसको निपटाना है। मैंने कि पाप सदा से होते आए, पाप सदा होते रहेंगे, लेकिन पाप को कभी कानूनन छूट नहीं दी जा सकती। एक बार जुआ को कानून ने छूट दी थी, उसी का परिणाम महाभारत हुआ था। जुआ तो हमेशा से खिलता आया है, लेकिन कानून की छूट, एक बार कानून की छूट दी धृतराज ने, तो बोलो क्या हुआ? का आज तक 2 नंबर में जुआ खिलते आए, कभी चीरहरण हुए? 2 नंबर में जुआ खिलते आए, कभी किसी ने पत्नी को दांव पे लगाया? 2 नंबर पर जुआ खिलते आए, कभी किसी ने बहू को दांव पे लगाया? सब होता है, लेकिन चीरहरण तो नहीं हुआ। और बैलेट खुल्लम खुल्ला, कानून की छूट थी। भरी सभा में महाधुरंधरों के सामने जो अनर्थ हुआ, यहाँ मोटिवेशन ले, पाप कितना भी हो जाए उसका डर नहीं है, पाप को कानूनन छूट नहीं मिलना चाहिए। पाप खुलेआम नहीं होना चाहिए।
पाप अपवाद मार्ग है, पाप चोरी का मार्ग है, खुल्लम खुल्ला यदि हो गया और समाज ने पास कर दिया ये कोई पाप नहीं है, अब वो पाप कभी खत्म क्योंकि छूटे। यदि पाबंदी है तो कभी ना कभी तो होगा, और जब छूट हो जाती कानून की तो फिर कहते हैं नहीं कोई कानून से कोई बाधा नहीं। इसी प्रकार की स्थितियां बनती हैं। तो उस समय उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, हमारी मर्जी है। उस आजीविका को करने को ऋषभ देव ने कहा, पराधीन नहीं। एक जूते पॉलिश वाला कितने रुपया कमाता है? 1000 रुपया मान लीजिए, 500 रुपया मान लीजिए, और एक नौकरी में 1 करोड़ का पैकेज है। तो ऋषभ देव से पूछा कि इसमें से दोनों में से हम क्या करें? जूतों का पॉलिश करेंगे तो 500 रुपया कमा पाएंगे, 1000 रुपया कमा पाएंगे, और यदि हम किसी नौकरी करेंगे तो 1 करोड़ का पैकेज है। तो ऋषभ देव की सहमति होगी? बोल दो ना, आप ही बोल दो, क्योंकि इसमें तुम्हारी स्वाधीनता रहेगी, तुम्हें भय नहीं है, उसमें चिंता है, चिंता है। चिंता से सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता, सम्यक दर्शन भय से होता है। आजीविका का भय और भय नहीं, निष्कासन का भय और भय नहीं। देखो सम्यक दर्शन के अंगों में बड़ी विचित्र बात है महानुभाव। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने 2000 वर्ष पहले सम्यक दर्शन को मलिन करने वाला, सम्यक दर्शन को नष्ट करने वाला 4 कषायों में से मान कषाय को लिया। श्रद्धानाम, परमार्थानाम, माप्तागम, तपोभृताम, त्रिपुरा पूर्णमष्टांगम, सम्यक दर्शन मस्मयम अस्मयम। सम्यक दर्शन की परिभाषा में उन्होंने कहा सच्चे देव शास्त्र गुरु पर विश्वास, परमार्थ भूत, 3 मूर्ताओं से रहित, त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टा, सम्यक दर्शन, और मदों से रहित, क्रोध से रहित नहीं कहा, क्रोध से रहित नहीं कहा। कभी क्रोध आ जाए तो कोई बात नहीं, सम्यक दर्शन मलिन नहीं होगा। भरत बाहुबली में युद्ध हुआ, इतना क्रोध आ गया भरत को कि चक्र चला दिया, तो भी सम्यक दर्शन सुरक्षित रहा। मायावी रूप कभी धारण करना पड़े तो किया है मायावी रूप शायद सम्यक दृष्टियों ने भी। लोभ तो करते ही हैं, लेकिन मान को कहा उन्होंने कि मद नहीं आना चाहिए। क्रोध आ जाए, मायाचारी आ जाए, लोभ आ जाए, मान नहीं आना चाहिए। मान से सम्यक दर्शन को नष्ट करने की बात की क्यों? और मान का जो नष्ट होता है, मान की जो स्थिति बनती है वो बहुत खतरनाक होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि आपको वो आजीविका नहीं करना है जिसमें तुम्हें भय लगे और 1 करोड़ रुपए का पैकेज है, सब्जी वाला है, किराने की परचूनी की दुकान है, छोटा धंधा करता है, बस भाव पक्ष पढ़ो, जो कुछ भी तुम्हें करना है करो, कितनी कमाई करना है करो, कितनी हो रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसी से कमाओ, मालिक बन के कमाओ कि मैं इसका मालिक हूं। कम से कम वो भिखारी कटोरे का मालिक तो है। आज नहीं जाना, आज नहीं जाना, आज छुट्टी मनाना है तो मना सकता है। उसको छुट्टी मनाने के लिए किसी से अनुमति लेने की
जरूरत नहीं। अब डर लग रहा है, क्या पता बॉस देगा या नहीं। छोटी दुकान वाला भी जब चाहे बंद कर देगा। एक हम जिस दिन प्रवेश कर रहे थे, उस दिन एक व्यक्ति ने नहीं पूछा कि महाराज हम जा रहे हैं, हमारे दुकान खोलने का समय हो गया। लेकिन बीच में 3-4 लोगों ने जरूर पूछा, महाराज जी अब मैं बीच में से जा रहा हूँ, मेरे ऑफिस का समय। मैं कहा जा जा भाई जा। बीच हार में से छोड़ के भागते हैं कौन? कहीं पड़गा के भागते हैं, कहीं प्रवचन के बीच में से भागते हैं। उन्हें मेरा अनादर करने का भाव नहीं है, उन्हें बॉस का डर है। एक गिलास देंगे वो भागेंगे। धर्म भी हो, कोई भी हो, छोड़ना है। वो छूटे तो छूट जाए, नौकरी नहीं छोड़ सकते क्योंकि बॉस खतरनाक है। यहां तक की स्थितियां बन जाती कई नौकरियों में कि बाप की अर्थी रखी है, लेकिन नौकरी में ऐसे पॉइंट पे हो कि आप अर्थी छोड़ सकते हो, नौकरी का पॉइंट नहीं छोड़ सकते। कई इंपॉर्टेंट ऐसे स्थान बन जाते हैं। इसलिए हमारे लिए आज मोटिवेशन लेना है, अपनी जिंदगी में वो आजीविका नहीं कमाना जिसमें भय हो, स्वाभिमान, उपादान शक्ति जो हमारे अधीन हो। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया तुम्हारे लिए। हमारे धर्म शास्त्रों में यही कहा, उपादान शक्ति जगाओ, छोटी सी भी हो, थोड़ी सी भी शक्ति हो, ये मेरी खुद की शक्ति है। खुद के बल पर थोड़ा सा भी काम करो तो वो खुद का काम कहलाएगा। उससे तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। कितने ही तुम करोड़ों का काम करके आना, मालिक सदा यही कहेगा तू काम ही नहीं करता। लेकिन स्वयं समय साल में ये बहुत बड़ा सोच उज्ज्वल कुंद भगवान ने दिया प्रत्येक मुमुक्षु के लिए जो मोक्ष जाना चाहते हैं। वे एक ही साधना करें, एक ही तपस्या करें, एक ही विचार करें, एक ही भावना करें कि मेरे अंदर जिंदगी में जीने के लिए मुझे कभी भी किसी भी रूप में किसी कार्य के लिए पराधीन न होना पड़े। बस यहां तक कि मुमुक्षु भगवान से भी कहता है, भगवान बस वरदान देना तो एक ही दे दो कि मेरी जिंदगी में तेरी भी जरूरत न पड़े। नमोकार मंत्र की भी जरूरत न पड़े, तेरे आशीर्वाद की जरूरत न पड़े। बस तेरे से तू मेरे काम नहीं आवे। एक साधना करो। एक बार मैंने इस पर 1 महीने रेगुलर निज शक्ति जागरण के ऊपर प्रवचन दिए थे।